अलीगढ़ से, जहां पर दो बाइक के बीच टक्कर होती है और फिर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। सूचना के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया। ये देखिए, काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इस विवाद की शुरुआत बहुत ही मामूली बात से हुई थी। दो बाइक के बीच टक्कर हो गई थी और उसके बाद जो लोगों का गुस्सा है वो बढ़ता चला गया। दो पक्षों में मारपीट हो गई, एक दूसरे पर लाठी डंडे चलाए इन लोगों ने, पत्थर से भी हमला किया है। तो एक छोटी सी दुर्घटना के बाद बवाल की ये तस्वीर देखिए, कई लोग घायल हुए हैं दोनों ही तरफ से। पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। काफी देर तक अलीगढ़ में दो गुट आमने सामने बने रहे। तो बहुत ही तगड़ी है रही है। उधर रायबरेली में भी मारपीट का एक वीडियो सामने आया। दो पक्षों में यहां पर भी जमकर हाथापाई हुई है। बुजुर्ग और महिलाएं भी पीछे नहीं, सबने एक दूसरे पर देखिए अपनी ताकत की आजमाइश की है। बताया ये जा रहा है कि यहां पर एक मंदिर को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी और फिर मारपीट होने लगी। घटना मुरैयापुर इलाके की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। तो कोई किसी को समझाने वाला नहीं है, बल्कि सभी एक दूसरे से उलझे पड़े हैं। उधर सहारनपुर में भी आज बवाल हो गया, वो भी तब जब क्वारंटीन में रखे गए युवकों ने हैंडपंप से पानी लेने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें रोका। फिर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया। धारदार हथियार से भी एक दूसरे पर हमला किया गया। 15 लोग घायल हुए इस हमले में। 5 दिन पहले 3 युवक हैदराबाद से यहां पर आए थे और वो गांव के सरकारी स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में थे। इसी बीच सोमवार को एक युवक ने पास के हैंडपंप से पानी भरने की कोशिश की, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया और फिर जो हुआ वो तस्वीर इस वक्त आमने सामने है। दो पक्षों में कहासुनी और कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया और इस वक्त पुलिस फोर्स पूरे गाँव में तैनात है। मंजीपुर स्कूल में तो हम घर से खाना और पानी भिजा रहे थे उनको, लेकिन किसी वजह से हम अब पानी नहीं ले जा सके, तो वो बाहर पानी लेने निकल गए। एक जना उनमें था, तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उन्होंने पानी के लिए मना किया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम थोड़ा सा पानी लें, उसके बाद हम अपने घर से मंगा लें। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। मना करने के बाद उन्होंने पहले से इंतजाम से बैठे हुए थे वो, तो रॉडों से, जो लोहे की रॉड थी, उनसे हमला किया तीनों के ऊपर। तो इन्होंने हमें फ़ोन करके बोला, तो हम देखने गए तो हमारे ऊपर भी हमला किया उन्होंने। ग्राम माझीपुर में आपस में दो पक्षों में मारपीट हुई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर 3 दबंग भाइयों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो हाथ में तमंचा लिए लोगों को धमकाने के लिए पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने लाठी डंडे से इन्हें ही दौड़ा दिया। बताया यह जा रहा कि एक जमीन के टुकड़े को लेकर यहां पर विवाद चल रहा था। उस पर निर्माण कार्य को रुकवाने पहुंचे थे ये तीनों भाई, लेकिन पासा उस वक्त उल्टा हो गया जब गांव वालों ने इन्हें ही दौड़ा दिया। पुलिस की टीम को भी जानकारी दी गई। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल हथियारबाज दबंग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इधर जालौन में मुंबई गोरखपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गिरकर एक प्रवासी श्रमिक की मौत हो गई है। रेलवे पटरी किनारे उसका शव मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। मृतक शिव कुमार देवरिया जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत एक सवाल के साथ करते हैं कि क्या निजी लैब कोरोना महामारी के इस दौर में भी धांधली से बाज नहीं आ रही है? क्या कोरोना के सैंपल रिपोर्ट में भी बड़ा खेल चल रहा है? क्या ठीक लोगों को किसी खतरनाक प्लान के तहत जानबूझकर संक्रमित दिखाया जा रहा है, या फिर जांच रिपोर्ट में लापरवाही बरती जा रही है? देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना पॉजिटिव का खतरनाक प्लान, लोगों पर लैब की काली नजर। कोरोना काल में ये कैसा गोलमाल। मेरठ से हैरान करने वाली खबर है, जहां एक प्राइवेट लैब सवालों के घेरे में है। मुद्दा इतना गंभीर है कि लोगों का प्राइवेट लैब में जांच तक से विश्वास उठ सकता है।
कोरोना काल में ऐसा गोलमाल किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल एक मेरठ में संचालित एक निजी लैब ने जिन 8 लोगों की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव का ठप्पा लगाया था, उसकी पोल 48 घंटे बाद ही खुल गई। सरकारी लैब में इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसका खुलासा होते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया और इस लैब का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश तक कर दी गई। पिछले 3 दिन में जो है कुछ प्राइवेट लैब के द्वारा जो रिपोर्ट आई थी, विदिन 48 आवर्स स्वास्थ्य विभाग ने उनको दोबारा से मेडिकल कॉलेज से जांच कराया था। इनमें 8 में से 6 जो हैं पहले पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव आई हैं। इसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने शासन को और मुझे रिपोर्ट दी थी, जिसको हम लोगों ने शासन को भेज दिया है और इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब तक इस लैब से 1253 सैंपल की जाँच की गई है। एक जाँच के लिए 3500 रुपये चार्ज किए जाते थे, लेकिन इस खुलासे ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जिन लोगों की जांच इस लैब में हुई, क्या उनकी जांच रिपोर्ट 100% ठीक थी या फिर उसमें भी बड़ा खेल किया गया है? जिन 8 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया गया था, उन्हें मेरठ के कोविड वार्ड में भर्ती किया गया था, यानी वो कोरोना के पेशेंट्स के साथ ही रह रहे थे। ऐसे में आगे चलकर दोबारा ये संक्रमित हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, यानी सीधे तौर पर लोगों की जान के साथ ऐसी प्राइवेट लैब्स खिलवाड़ कर रही हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। इधर आईएमए के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर के अग्रवाल का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। इसमें सैंपल किस वक्त और किस जगह से लिया गया है, ये भी बहुत मायने रखता है। एक बार आपको ये पॉजिटिव आ गया तो वो पॉजिटिव ही है। अगर वो दोबारा नेगेटिव डिक्लेयर होता है, इसका मतलब है कि दूसरे सैंपल में कोरोना दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरा टेस्ट सही है और पहला वाला टेस्ट गलत था। अगर आप फ्रॉड और चीटिंग नहीं कर रहे हो और बिना टेस्ट किए पॉजिटिव लिख रहे हो तो बात अलग है। अगर आप टेस्ट कर रहे हो और टेस्ट में आपको पॉजिटिव दिखाई देता है तो पॉजिटिव है। मलेरिया दिखाई दिया पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, दूसरा सैंपल नेगेटिव आ सकता है। उसी तरीके से दूसरा टेस्ट नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं है कि उस आदमी को कोरोना नहीं है। दूसरा टेस्ट नेगेटिव होने के लिए सैंपल गलत है, सैंपल कहाँ से लिया है, कितनी देर के बाद लिया है, प्रॉपर सैंपलिंग है कि नहीं है, उस पे वो डिपेंड करेगा। तो डॉक्टर के अग्रवाल की माने तो मुमकिन है कि कई बार टेस्ट में रिपोर्ट कई बार अलग अलग आ सकती हैं एक ही शख्स के, लेकिन अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर गलत रिपोर्ट बनाई जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये भी है कि अगर गुंजाइश है ऐसी कि रिपोर्ट अलग अलग बन सकती है एक ही शख्स की और वो भी कुछ ही घंटों के अंतराल पर, तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है कि हम इस लड़ाई से, कोरोना संक्रमण से आखिर लड़ेंगे कैसे, जीतेंगे कैसे। डॉक्टर MS कंवर, वरिष्ठ डॉक्टर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर निमिर रस्तोगी, वरिष्ठ डॉक्टर, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर MS कंवर साहब, आप ये बताइए, जो कुछ मेरठ के इस प्राइवेट लैब में हुआ, 8 लोगों की रिपोर्ट जो पॉजिटिव दिखाई गई, उन लोगों को बकायदा कोरोना संक्रमित लोगों के साथ रख भी दिया गया उस कोविड-19 लैब में, हॉस्पिटल में, और उसके बाद पता चलता है कि उनकी रिपोर्ट तो नेगेटिव है, वो तो कोरोना से संक्रमित है ही नहीं। कितना खतरनाक है ये? दिस इज वेरी बैड, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में पॉजिटिव नहीं है और आप पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ में अगर आपको रहना पड़ गया तो पॉसिबल है कि आप पॉजिटिव हो सकते हैं। सो डिजीज नहीं थी लेकिन मिल गई। लेकिन ये पॉजिटिव ये हुए क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, दैट इज द क्वेश्चन। सेंसिटिव टेस्ट है, इसमें जो 2 चीजें होती है, एक तो सेंसिटिविटी होती है, एक स्पेसिफिसिटी होती है। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि कितने पेशेंट्स आपके पॉजिटिव आए, जो कि 100 अगर पेशेंट्स हैं उनमें 90 अगर पॉजिटिव आए तो हम उसको 90% सेंसिटिविटी कहेंगे। लेकिन स्पेसिफिसिटी ये चीज होती है कि आपके कितने केस नेगेटिव थे लेकिन उनमें से कुछ पॉजिटिव पाए गए। सो उसमें अगर फॉल्स पॉजिटिव्स हैं, फॉल्स पॉजिटिव्स, हम फॉल्स पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो वो नंबर बड़ा कम होता है कोरोना में, बहुत कम होता है। और उसके भी रीजन हैं, जैसे कि सैंपलिंग हैंडल
की हैंडलिंग ठीक नहीं हुई, या कंटेमिनेशन हो गया सैंपलिंग के टाइम पे, या ट्रांसफर के टाइम पे कंटेमिनेशन हो गया। सो फॉल्स पॉजिटिव इतने नजर नहीं आते, फॉल्स नेगेटिव काफी होते हैं। उसका रीजन ये है कि फॉल्स नेगेटिव में हम सैंपलिंग ठीक से नहीं लिया, या ट्रांसपोर्ट के टाइम पे टेम्परेचर ठीक मेंटेन नहीं किया, और इसकी टेस्ट की इनहेरेंट भी कुछ कमियां होती हैं, जिसकी वजह से फॉल्स नेगेटिव ज्यादा होते हैं, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव यानी कि अगर फॉल्स पॉजिटिव केसेस की संख्या ज्यादा है तो कहीं ना कहीं लापरवाही लैब के अंदर हो रही है। आपकी बातों से मुझे यही बात समझ में आ रही है। दोबारा आपके पास आऊंगी, डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, वरिष्ठ डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर निम्मी, आपसे पहली प्रतिक्रिया, जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं, इसमें एक सबसे बड़ा हथियार यही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो और टेस्ट रिपोर्ट सटीक भी हो, वो भी तब जब कोरोना बार बार अपने लक्षण को बदल रहा है। और जरूरी नहीं एक शख्स आज पॉजिटिव आया है तो कल वो भी पॉजिटिव आए, और आज नेगेटिव आया तो कल भी वो नेगेटिव आए, और तब हमारी रिपोर्ट्स हमेशा सटीक होनी चाहिए। लैब में इस तरीके से गड़बड़ी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जिस नेचर है जो ये बीमारी का, वो इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि इसमें कोई भी केस पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव आना एक बहुत ही सीरियस चीज है। लेकिन कोई भी टेस्ट 100% परफेक्ट नहीं होता है। लैब की माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव केसेस एंड रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर कंवर ने कहा। लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अगर ह्यूमन लेवल एरर है या डेलिबरेट एरर है, या फिर इंस्ट्रूमेंट में या रीजेंट में या किसी तरह की उसकी जो प्रक्रिया है उसमें अगर कोई एरर है तो उसको सुधारा जाना चाहिए, बिकॉज इसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स है बहुत ज्यादा है। इसमें एक केस पॉजिटिव होकर नेगेटिव बाद में होने का मतलब है कि आपने उस इंसान के साथ अन्याय किया है, या एक केस नेगेटिव होकर आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं और वो पॉजिटिव है, इसका मतलब वो उन लोगों के साथ जब वो घूम फिर रहा है और हजारों लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो इन दोनों चीजों का जो नेचर है ये बहुत सीरियस चीज है, इसको ध्यान से देखना चाहिए। लेकिन 100% परफेक्ट कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ना वो RT-PCR होता है, ना वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होता है। इनफैक्ट अभी अमेरिका में एबट कंपनी की एक रिसर्च आई है, उन्होंने कहा है कि 48% तक फॉल्स नेगेटिव केसेस हो सकते हैं। हालांकि फॉल्स पॉजिटिव की जो नंबर है वो कम होती है। तो अभी एयर इंडिया के जो पायलट केस आया था उसमें पांचों के पांचों पायलट पहले पॉजिटिव थे और उसके बाद वो बाद में नेगेटिव हो गए। तो ये काफी सीरियस चीज है, इसको जी बिल्कुल सीरियस, और यही हमारा कंसर्न भी है कि अगर हम एक नेगेटिव को गलती से पॉजिटिव दिखाते हैं तब भी हम अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे फिर उस जगह पर रख रहे हैं जहां पर पहले से संक्रमित लोग मौजूद हैं, जहां पर संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। या एक पॉजिटिव की रिपोर्ट अगर हम गलती से नेगेटिव दे रहे हैं तब भी हम उन लोगों को खतरे में डाल रहे हैं जिनके बीच ये रह रहा है ये शख्स। तो ऐसे में इसे हम बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बने रहे हमारे साथ। उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। उमेश, आपने ये रिपोर्ट दिखाई, आपने ये भी बताया कि डीएम ने सिफारिश की है कि इसका लाइसेंस रद्द किया जाए इस लैब का। क्या इस सिफारिश पर कोई काम हुआ है, कोई एक्शन हुआ है, या लैब की ओर से कोई सफाई पेश की गई है? जी हाँ, देखिए, मेरठ में अपनी तरह का ये पहला मामला सामने आया है जहां प्राइवेट लैब की जांच दूसरी है और सरकारी लैब की जांच दूसरी है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरठ के जिलाधिकारी ने शासन से संस्तुति कर दी है इस लैब पर कार्रवाई करने के लिए। अभी तक लैब की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, सफाई की अपेक्षा है कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यह मसला बेहद गंभीर है। और दूसरी बात, जिस तरह से डॉक्टर्स कह रहे हैं, मैं ICMR के डॉक्टर को भी सुन रहा था कि वो लगातार कह रहे थे कि कोरोना पॉजिटिव भी हो सकता है और वो निगेटिव भी हो सकता है। और तोहमत लगाना अलग बात है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव और कोरोना निगेटिव अगर 48 घंटे के अंदर हो रहा है तो यह गंभीर मसला हो जाता है। और किसी एक पेशेंट में नहीं हुआ है, 8 लोग कोरोना पॉजिटिव प्राइवेट लैब की तरफ से बताए गए थे और उनमें से 6 एक साथ निगेटिव आए हैं सरकारी लैब में, मेरठ के लाला लाजपत राय की माइक्रोबायोलॉजी की लैब में। तो यानी साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं है, कहीं कोई स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग तो नहीं है, कहीं कोई लैब का ये काला धंधा तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार 8 केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए और महज 48 घंटे के अंदर उनमें से 6 निगेटिव आ जाते हैं, तो यकीनन ये सवाल खड़ा होता है। और इसलिए मेरठ के जिलाधिकारी ने शासन से संस्तुति की है कि इस लैब पर कार्रवाई की जाए। डॉक्टर MS कंवर साहब के सामने भी रख देती हूँ। डॉक्टर MS कंवर साहब, क्या ये मुमकिन
है 48 घंटे में अगर अलग अलग रिपोर्ट आती है तो ये मुमकिन है कि वाकई में पहली रिपोर्ट भी सही थी और दूसरी रिपोर्ट भी सही है, या फिर वाकई लापरवाही पहली रिपोर्ट में की गई? नहीं, 48 घंटे में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कुछ चेंजेस आनी चाहिए, यानी कि पहली रिपोर्ट में लापरवाही है, पहली रिपोर्ट गलत है, ये बात तो साबित है। वेल, अगर दूसरी देखिए, एक चीज ख्याल रखिए कि कोरोना के जो टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं अप टू 30%, जैसे डॉक्टर निमी ने अभी बताया, अप टू 30% केसेस में नेगेटिव आ सकती है, जबकि पॉजिटिव पहले पेशेंट पॉजिटिव है लेकिन वो नेगेटिव रिपोर्ट आ सकती है 30% केसेस में। तभी हम कई बार जब शक होता है कि पेशेंट को सिम्टम है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आया तो हम रिपीट करते हैं टेस्ट। अगर रिपीट टेस्ट भी नेगेटिव है तब भी हम कहते हैं कि 1 to 10% चांस अभी भी है, 1 to 10% चांस अभी भी है फॉर वेरियस रीजंस जो मैंने पहले बताया। लेकिन कंवर साहब, यहाँ मामला उल्टा है, यहाँ पर मामला उल्टा है। उस वजह से जिन 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई इस प्राइवेट लैब की ओर से, दरअसल वो कोरोना से संक्रमित नहीं थे, उनकी सरकारी लैब में रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो यहाँ मामला उल्टा है। I'm coming to that. 8 में से 6 पेशेंट्स बाद में नेगेटिव आए, दिस इज ए बिग सरप्राइज, क्योंकि 8 में से 6 पॉजिटिव नहीं हो सकते। एट द मोस्ट अगर फॉल्स पॉजिटिव कोई होना भी है तो 2, 3, 4, 5% तक फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं। 8 में से अगर एक भी पॉजिटिव होता तो हम सोच सकते हैं कि दिस कैन बी ए लैब एरर, लेकिन 8 में से 6 तो पॉजिटिव नहीं हो सकते। देयर इज समथिंग सीरियस अबाउट दैट, इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। किस तरह की गड़बड़ी आपको नजर आ रही है? एक डॉक्टर होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या वहां पर उन तमाम नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया होगा जब सैंपल इकट्ठा करते हैं, या फिर कोई फॉल्ट किसी मशीन में? आप डॉक्टर हैं, बेहतर तरीके से पकड़ सकते हैं इस चीज को। ज्यादातर जो मामले पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव आते हैं वो कंटेमिनेशन की वजह से होते हैं। टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से अगर सैंपल ठीक से टेम्परेचर में, जो बहुत ठंडे टेम्परेचर में रखना पड़ता है ट्रांसफर के टाइम पे, अगर उस पर नहीं रखा तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव नहीं हो जाता। सो इतना भी कंटेमिनेशन क्या हुआ कि जिस इंसान ने उनको सैंपल्स को हैंडल किया वो खुद ही पॉजिटिव था, और उसने किस तरीके से हैंडल किया है कि वो सैंपल्स पॉजिटिव हो गए, ये जरा दिमाग में बैठता नहीं है कि 8 में से 6 सैंपल पॉजिटिव हो गए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। बिल्कुल, और इसकी जांच होनी चाहिए, और यही वजह कि हमारे सहयोगी भी बार बार कह रहे हैं कि यहाँ कोई बहुत बड़ा खेल है, और ये खेल क्या है वो साफ होना चाहिए। जिलाधिकारी ने सिफारिश की है इस लैब की के लाइसेंस को रद्द करने के लिए, इस पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। डॉक्टर निमिर रस्तोगी, आप बता रहे थे कि ये पॉसिबल है कि जब रिपोर्ट तैयार हो तो उसमें कमी रह जाए। 100% सही रिपोर्ट खासकर कोरोना के केस में बड़ी मुश्किल है, लेकिन मुझे याद है जी आज से कुछ इनफैक्ट कुछ हफ्ते पहले जब आईसीएमआर इसके लिए क्रिटिसाइज हो रहा था कि उन्होंने लैब्स बहुत कम ईयरमार्क किए हैं इन टेस्ट के लिए, तब ये कहा था कि अगर हम ज्यादा लैब्स को इन्वॉल्व कर लेंगे तो क्वालिटी डिटीरिएट हो जाएगी उसका, वो जो कोल्ड चेन। और यही सवाल मेरा अभी आपसे था डॉक्टर निमी, यही सवाल मेरा आपसे था कि क्या क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? अब लैब टेस्ट की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना है, इस दबाव को, इस बोझ का फायदा कुछ ऐसी भी लैब टेस्ट कंपनियां जो उठा रही हैं जो कि उस लायक नहीं कि वो टेस्ट करें। अब ये कहना तो मुश्किल होगा, दिस इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन आप देखिए कि मेरठ से सैंपल पिक किया गया है और 45 डिग्री सेल्सियस के इस माहौल में वो गुड़गांव आया है, टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, कि वो जो लैब है उसका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो गुड़गांव में है। तो अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होगी, अगर एब्सोल्युटली आइडियल सर्कमस्टेंसेस नहीं होंगी, तो ये पॉसिबल है कि वो सैंपल ही डीनेचर्ड हो या वो सैंपल ही बेकार हो गया हो और उसमें और तरह के कीटाणु आ गए हो, या फिर उनका जो प्रोसेस है, क्वालिटी कंट्रोल है, या जो उनका पूरा प्रक्रिया है उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। बट ऑल सेड एंड डन, फॉल्स पॉजिटिव केसेस आते हैं इन बेस्ट ऑफ द लैब्स
एंड अंडर बेस्ट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो ये कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन अब जबकि हम पैंडेमिक के स्टेज पर है, ये केसेस नहीं आने चाहिए और हमें बिल्कुल नहीं आने चाहिए, बिल्कुल नहीं आने चाहिए। और जैसा कि आप भी कह रही हैं और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है एमएस कंवर साहब, वो भी कह रहे हैं कि फॉल्स नेगेटिव आए तो समझ में आता है, फॉल्स पॉजिटिव आना ये बहुत बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि हम पूछ रहे हैं कि कोई बड़ा खेल तो नहीं चल रहा है, और अगर चल रहा है तो ये खेल बंद होना चाहिए, क्योंकि कोरोना जितना बड़ा संक्रमण, जितना बड़ा खतरा इस वक्त हमारे सामने है, अगर हम कहीं भी चूक करते हैं, कहीं भी ईमानदारी में कहीं कमी रहती है, तो उसका बड़ा खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। उमेश, अभी भी इस लैब की ओर से कोई सफाई नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन होता है कि डीएम जब लैब के खिलाफ बात कह रहा है, डीएम जब अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं कि इस लैब में गड़बड़ी हो रही है, तब भी लैब की ओर से कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखी जा रही? जी हाँ, देखिए, लैब को यकीनन अपनी बात रखनी चाहिए और सफाई देनी चाहिए कि आखिर ये कैसे हो गया। और डॉक्टर्स इस तरह से कह रहे हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डेफिनेटली ये जांच का विषय है। लेकिन सोचिए उस शख्स पर क्या बीत रही होगी जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, उस पर क्या बीत रही होगी, और साथ ही साथ उस पर क्या बीत रही होगी, उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी, उनके खानदान वालों पर क्या बीत रही होगी जिनको क्वारंटाइन किया गया। एक शख्स को एकाएक बताया जाता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है और वो फौरन जो है ले आया जाता है अस्पताल में, कोविड वार्ड में उसको रख दिया जाता है। मेरठ में बीते दिनों एक शख्स की सिर्फ हार्ट अटैक से मौत इसलिए हो गई क्योंकि फोन पर उसके लड़के ने बताया कि आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो सोचिए कोरोना पॉजिटिव शब्द कितना भयावह हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए। और अगर प्राइवेट लैब की लापरवाही की वजह से 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो डेफिनेटली ये बेहद गंभीर मसला हो जाता है। और अगर सरकारी लैब कोई ना कोई एक तो गलत है, या तो प्राइवेट लैब गलत है, या फिर इसकी जांच होनी चाहिए। सिर्फ लापरवाही नहीं है बल्कि क्राइम है और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, नतीजे भी आने चाहिए। धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए। डॉक्टर एमएस कंवर साहब, आपसे कुछ और सवालों का जवाब भी चाहूंगी। डॉक्टर निमि रस्तोगी, आपसे भी, कोरोना के इस दौर में अब अगर कोई किसी को टेस्ट कराना पड़े, जैसा कि हमारे सहयोगी उमेश कह रहे थे कि लोग डरे हुए हैं, कोरोना शब्द से डरे हुए हैं। एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि वो कोरोना से संक्रमित है। तो हमारे दर्शकों को बताइए जरा कि अगर कहीं कोई कोरोना से संक्रमित होता है, अगर कहीं किसी में ये लक्षण है, तो डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। आप टेस्ट से गुजरिए और उसके बाद जो इलाज डॉक्टर कहता है उससे गुजरिए और उस तरीके से ठीक हुआ जा सकता है, वो भी भारत में जहां पर रिकवरी रेट अच्छी खासी है। बिल्कुल, हम यही एडवाइस करते हैं सबको कि अगर आपको कुछ लक्षण पैदा हो रहे हैं तो आप घर में मत बैठिए और उसको छुपाइए नहीं। ये स्टिग्मा मत सोचिए, अनफॉर्चुनेटली इसको स्टिग्मा समझा जा रहा है, लेकिन कम फॉरवर्ड अपनी सेहत के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स की सेहत के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि सारे लोग इस तरह नहीं सोचते और कई खुद में ही रहना चाहते हैं, घर में रहना चाहते हैं और टेस्ट नहीं कराना चाहते फॉर वॉट एवर रीजन, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में मैं एडवाइस ये करूंगा, अगर आप किसी वजह से नहीं आप टेस्ट कराना चाहते तो अपने घर में, खासकर अगर आप अकेला रहते हैं तो अपने आप को आइसोलेट करके रखें और सारी प्रिकॉशंस जो हम जनरली कहते हैं कि मास्क यूज करें, हैंड सैनिटाइजेशन यूज करें, किसी को मिलते हैं अगर तो डिस्टेंस बनाए रखें। अगर आप टेस्ट पॉजिटिव नहीं भी है, आपने टेस्ट नहीं कराया, फिर भी आप कम से कम 2 या प्रेफरेबली 3 हफ्ते के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लें, ताकि आप किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकें और किसी को पता भी नहीं चले और सरकार को भी पता नहीं चले कि आप कोविड पॉजिटिव थे। अगर आप टेस्ट नहीं कराना चाहते, ऐसे लोग कई हैं जी, अगर टेस्ट नहीं कराना चाहते, हालांकि हमारी तो पहली अपील यही होगी, हिदायत यही होगी, नसीहत यही होगी कि जरा भी सिम्टम है तो चेक जरूर करवाएं। नहीं करवाना चाहते हैं तो डॉक्टर एमएस कंवर बता रहे हैं कि क्या करना है आपको। डॉक्टर निमि रस्तोगी, ये बताइए जरा, अब बहुत से वर्किंग प्लेस है जहां पर काम की शुरुआत हो गई है, कई सारी दुकानों को छूट मिल गई है, दुकानें खुल गई हैं, सड़कों पर आवाजाही बढ़ गई है और ऐसे में लोग घर से बाहर निकलेंगे, फिर घर को लौटेंगे, तो उन्हें किन नियमों का अब पालन करना होगा, अपनी जिंदगी में किस तरह के दिनचर्या में बदलाव करने होंगे कि इस संक्रमण से वो खुद को दूर रख सकें?
देखिए 2-2.5 महीने की लॉकडाउन में हमने ये तो सीख लिया है कि बीमारी कैसे फैलती है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं। ये एक फेयरली प्रिवेंटेबल इलनेस है जिसको आप 5 से 6 आपके कुछ स्टेप्स हैं जिसको करके आप बचा सकते हैं। बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको एक भी मिनट अपने घर से बाहर मास्क के बिना नहीं रहना है। आपको हर एक इंसान से 6 से 8 फीट की दूरी पे रहना है। आपको बार बार अपने मुंह पर या आंख नाक पर अपने हाथों से टच नहीं करना है और इसके अलावा आपको बार बार हाथ धोने हैं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग हर तरह की, बहुत ज्यादा क्लोज किसी के पास न जाएं। कोई यानी कि अगर मन करे तो दफ्तर अगर हम पहुंच रहे हैं, मन करे कि हमें अपने जो कलीग है उससे मिलकर बैठना है, गप्पे मारनी है, चाय पीनी है, मन करे तब भी ये काम नहीं करना है, इससे बचना है, ये आप कह रही हैं। और डॉक्टर MS कंवर, बुलेटिन में वक्त बहुत कम है लेकिन जाते जाते अगर जो आरोप इस वक्त मेरठ के इस लैब पर लग रहे हैं उन आरोपों में ये लैब सही पाया जाता है तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और कितनी गंभीरता से होनी चाहिए? सीरियस इशू है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी लैब को काम नहीं करना चाहिए, इट शुड बी क्लोज्ड। अगर ये वाकई इतनी केयरलेसनेस रही है क्योंकि प्रॉबेबली उन्होंने प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया और जो एक तरीके होते हैं किस तरीके से टेस्ट करना है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है, किसी तरीके से सैंपल लेना है, ये सारा कुछ में कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है। बिल्कुल, और तो अगर गड़बड़ है तो इसे मैं लापरवाही के कैटेगरी में नहीं रखूंगी बल्कि इसे क्राइम के कैटेगरी में ही रखूंगी। डॉक्टर निमि रस्तोगी, जाते जाते आपसे एक टिप्पणी, क्या हमें और गंभीर होने की जरूरत है लैब्स को परमिशन देने से पहले कि कौन कौन सी लैब्स टेस्ट कर सकती हैं कोरोना का? एब्सोल्युटली, अभी अगर आप मैं दिल्ली में हूं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि 13 लैब्स हैं और उनको स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल करनी पड़ती है। बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत सारी गाइडलाइंस है, मतलब इतनी ज्यादा है कि कई बार तो वो कंप्लेन करते हैं। मेरे ख्याल से ये बेहतर है एज कंपेयर टू किसी लैब का रैंडम मिस्टेक करने के बाद इस पूरी चेन को स्टार्ट करना कि जो केस नहीं भी पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव बता दिया और जो पॉजिटिव हैं उनको नेगेटिव बता दिए। ये दोनों बहुत बड़े, दोनों ही सिचुएशन में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है, खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है और हम कहीं भी किसी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त करने की कंडीशन में इंडिया नहीं है, भारत नहीं है। इस बात को ईमानदारी से कहने की और मानने की जरूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर MS कंवर और डॉक्टर निमि रस्तोगी, हमारे साथ बुलेटिन में शामिल होने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।